अगर इस वक्त स्पेस साइंस में सबसे खतरनाक हादसों की बात की जाए तो हमारे जहन में सिर्फ 2 ही कॉस्मिक इवेंट्स आते हैं। इनमें से पहला सूरज का रेड जाइंट बनना है, जिसके मुताबिक तकरीबन 4.5 बिलियन साल बाद हमारा सूरज एक्सपैंड होने लगेगा और इसका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये हमारी जमीन को निगल जाएगा। दूसरी सबसे खतरनाक प्रिडिक्शन एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी की आपस में टकराने की है। इन गैलेक्सीज का टकराव ऐसा होगा कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगी, जिसमें लाखों स्टार्स और करोड़ों प्लैनेट्स शामिल हैं। इन गैलेक्सीज के टकराव को लेकर ये दावा किया जाता था कि ये आज से 4.5 करोड़ साल बाद टकराना शुरू होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर शुरू हो चुकी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आखिर इन गैलेक्सीज की टक्कर का अंजाम क्या होगा और क्या हमारी जमीन भी इस हादसे का शिकार होगी? आज की वीडियो में हम इन राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। 2012 में नासा के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, जिसमें उनका कहना था कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी, जिसकी वजह से एक न्यू गैलेक्सी बनेगी। इस पूरी रिसर्च में अच्छी खबर ये थी कि 4.5 करोड़ साल तक इस हादसे के कोई भी चांसेस नहीं थे, जिसकी वजह से हम इंसान खुद को इस हादसे से महफूज समझ रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक हम इंसानों के जिंदा रहने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन 20 फरवरी 2022 को हम इंसानों के लिए एक बहुत बुरी खबर आई, और वो ये थी कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के दरमियान कोलिजन शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर एक सवाल आता है, जब पहले इस हादसे के बारे में इतना ज्यादा टाइम बताया जा रहा था, तो फिर अब अचानक से साइंटिस्ट इन गैलेक्सीज के टकराव की खबर क्यों दे रहे हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। ये पूरी रिसर्च एमिगा प्रोजेक्ट पर बेस्ड थी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आखिर साइंटिस्ट कैसे जानते हैं कि कौन सी गैलेक्सी कहाँ खत्म हो रही है, या फिर कौन सी गैलेक्सी किस बॉर्डर तक लिमिटेड है? इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि किसी भी गैलेक्सी का हेलो डिटेक्ट किया जाता है। हेलो गैलेक्सी का बाहर वाला हिस्सा होता है, जिसमें गैस की मोटी लेयर मौजूद होती है। इस लेयर में मौजूद तमाम स्टार्स को हालो कहा जाता है। ये साइज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन इससे आप किसी भी गैलेक्सी की बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, और इस वजह से साइंटिस्ट जान पाते हैं कि कौन सी गैलेक्सी किस हद तक बड़ी है। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि किसी भी गैलेक्सी की आउटर लाइन को डिटेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन स्पेस डिस्कवरी में गैलेक्सी को डिटेक्ट करने के बाद सबसे मुश्किल काम किसी भी गैलेक्सी के हेलो को ढूंढना होता है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन इतनी धुंधली होती है कि हमारे स्पेस टेलीस्कोप हजारों बार उस लोकेशन की इमेज को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन इनकी फेंटेड नेचर की वजह से साइंटिस्ट उन पर गौर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार साइंटिस्ट ये जान ही नहीं पाते कि किसी गैलेक्सी का हेलो असल में मौजूद कहाँ है। पुरानी स्टडीज में साइंटिस्ट एंड्रोमेडा के हेलो को कहीं और समझते थे, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से प्रोजेक्ट एमिगा के मुताबिक जब कुछ वेवलेंथ को ऑब्जर्व करके स्टडी किया गया, तो साइंटिस्ट को पता चला कि जिसे हम एंड्रोमेडा का हेलो समझ रहे थे, एंड्रोमेडा तो उससे भी आगे फैली हुई है। और जब इसकी असल लोकेशन के बारे में पता चला, तो तमाम साइंटिस्ट ये जानकर हैरान हो गए कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हेलो आपस में टकरा चुका है, और हो सकता है कि दोनों गैलेक्सीज के दरमियान टकराव शुरू हो चुका हो। यहाँ एक सवाल आता है, आखिर इन दोनों गैलेक्सीज के टकराने की वजह से हम इंसानों पर क्या असर पड़ेगा? अगर टेक्निकली देखा जाए तो इन गैलेक्सीज के कोलिजन से आउटर लेयर पर मौजूद रीजन्स में तमाम स्टार्स तबाह हो जाएंगे, और इसकी वजह से लाखों न्यू स्टार्स बनेंगे। गैलेक्सीज के इन टकराव की वजह से बहुत ज्यादा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएंगे, क्योंकि गैलेक्सीज के टकराव के बाद होने वाले ग्रेविटेशनल डिजास्टर की वजह से कई सोलर सिस्टम के जरूरी एलिमेंट्स जैसे कि प्लैनेट्स और स्टार्स एक दूसरे से कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से एक सोलर सिस्टम बिखर जाएगा। अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही होगी, लेकिन अगर हम अपने सोलर सिस्टम और अपनी जमीन की बात करें तो कुछ सालों तक हमें इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोलिजन की बात की जाए तो वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी इन दोनों गैलेक्सीज को प्रॉपर मर्ज होने में 2.5 बिलियन साल लग जाएंगे। अगर नासा के साइंटिस्ट ने ये तमाम कैलकुलेशन सही डेटा से की है, तो फिर आप ये समझ लें कि आज से तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन साल बाद इन गैलेक्सीज का टकराव हमारी जमीन को इफेक्टेड करने लगेगा, जिसके बाद या तो हमारी जमीन का नामो निशान ही मिट जाएगा,
या फिर ये किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाएगी जहां इसके होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं होगा। वैसे तो इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है कि ये वक्त देखने के लिए हम इंसान जिंदा ही नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ 11 साल के फर्क में नासा ने पूरे 2 बिलियन साल का वक्त कम कर दिया है। तो फिर आप खुद सोचिए कि फ्यूचर में उनकी ये गलतियाँ हमें किस हद तक डरा देंगी। वैसे अगर 2022 की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी लकी नहीं था। स्टार्टिंग में हमारी जमीन पर मिस्टीरियस सिग्नल्स ने हमें डरा दिया और इसके बाद रूस और यूक्रेन में वॉर शुरू हो गई। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमारी जमीन पर गिरने वाला था। अब तो डायरेक्ट हमारी जमीन के खत्म होने की ही खबरें आ रही हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।